हेलो, आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टिप्स के बारे में बात करेंगे। देखो, अब ना आपके पास ऑलमोस्ट 15 दिन से भी कम का समय बचा है किसी पर्टिकुलर इंग्लिश को छोड़ के और किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए या सोचने के बारे में। मेरे को पता है 1 तारीख या 2 तारीख से ना कंटिन्यूसली आप बस केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़ने वाले हो और कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिक्स के लिए भी बात करेंगे, अदर सब्जेक्ट के लिए अगर कमेंट आए तो। पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री में अगर देखो ये मैं मान के चलता हूँ, इसमें ना 3 तरीके के बच्चे होंगे जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है, जिनका ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, और एक कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी केमिस्ट्री में उसको डर ही लग रहा है। तो देखो, ये तीनों टाइप के बच्चों के लिए ना ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। देखो, लास्ट टाइम पे ना लास्ट स्ट्रैटेजी ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप क्या आपका स्कोर क्या करने वाले। देखो, अगर आपने पूरी साल पढ़ाई भी करी है ना, एंड मोमेंट पे अगर आप सही से रिवाइज नहीं करोगे चीज़ें तो आप फेल हो जाओगे। आपके जहाँ पे 90 बनने चाहिए ना, वहाँ पे आप 70-80 पे ही निपट के रह जाओगे। तो मैं आज ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा इस वीडियो में केमिस्ट्री के लिए प्रॉपरली। मेरे केमिस्ट्री में 89 मार्क्स है, ठीक है, और मैंने लास्ट मोमेंट पे ही चालू करा था। और मेरे को ज़्यादा चाहिए भी नहीं थे, मेरे को ओवरऑल 75% चाहिए था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो मैं उसी हिसाब से प्रिपेयर किया था। और देखो, एक बात ध्यान रखना कि अगर केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना, देखो केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपके पेपर में सबसे जल्दी हो जाएगा टाइम सेविंग। ठीक है, जिसको कहते हैं सबसे कम समय में। मेरा पेपर 1.5 घंटे में हो गया था केमिस्ट्री का, 1.5 घंटे में लिटरली। और उसके बाद 1.5 घंटे में बैठा रहा था पूरा चुपचाप आराम से। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर आपके केमिस्ट्री है ना, तो देखो 9 जो टॉप कर रहे हैं, जिनके अभी लग रहा है कि 90 बन रहे ना, तो अगर इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो आपका स्कोर हो सकता है कि 95-96 तक आप पहुंच जाओ। ठीक है, मैं 99-100 का वादा नहीं करता हूँ कभी भी। बात करते हैं अगर आपके 50 है, 60, 70, 80 बन रहे ना, तो मैं आपको ट्राई करूंगा कि 80-90 तक, 92 तक पहुंचा दूं। अगर आप फेल हो रहे हो ना, तक मैं लिटरली कहता हूं, अगर जो भी बच्चा बोर्ड जोन को फॉलो करते आ रहा है ना स्टार्टिंग से, वो कभी फेल नहीं हो सकता। अगर आपने स्टार्टिंग की हमारी वीडियो देखी है, चाहे वो केमिस्ट्री एनालिसिस की वीडियो, फिजिक्स एनालिसिस की वीडियो, इस वीडियो पे इतने अच्छे रिस्पॉन्स आए, और लिटरली ऐसा आरबीएससी बोर्ड में किसी ने भी काम नहीं करा था। और जितने डेटा हमने निकाल के रखे ना उस वीडियो में, वो उस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा। और अब इस टाइम पे ना वैसी वीडियो मैं बना ही नहीं सकता हूँ, वैसे डेटा वोटा निकाला एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। तो अभी कुछ मैं टिप्स वगैरह आपके साथ शेयर करता हूँ। मान ले पहले हम लेके चलते हैं कि मान लो आपका पूरा सिलेबस हो रखा है, तो एंड मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए। देखो, अब अगर आपका सिलेबस हो गया ना तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, एक काम करना कि आपका सिलेबस मल्टीपल रिवीजन करो, जितना ज़्यादा रिवाइज हो सके चीज़ों को रिवाइज करो। दूसरी चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। अगर आपने लगा रखा है ना तो दोबारा लगाओ, मैं ये कहता हूँ। तीसरी चीज़, शेखावटी मिशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने क्वेश्चन देखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें। अगर आपका सिलेबस हो रखा अच्छे खासे, तो आप केमिस्ट्री के लिए ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि आपके अगर नंबर कहीं से कटेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा परेशान करिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगर लास्ट में ना, अगर और भी आपके पास टाइम बच रहा है, आपकी चीज़ें अच्छी हो रखी है, अगर आपने इन सब चीज़ों पे भी ऑलरेडी पहले से कमांड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो आपने नहीं करा होगा मैक्सिमम बच्चों ने, कि आप एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ो। ठीक है, अगर आपका पूरा सिलेबस हो गया तो एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन पढ़ो, क्योंकि वहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन उठेगा, वहीं से उठेगा। और देखो 12-16 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 12 आ रहे हैं, तो 12 में से याद रखना कि जो 5 से 7 क्वेश्चन है ना, वो आपके नोट्स में, किसी टीचर के नोट्स में नहीं मिलेंगे। ये मेरा वादा है, आप लिख के ले लेना। अगर वो टीचर, एक आध एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अगर आपके नॉर्मल जो टीचर है ना, जो नोट्स पढ़ाते हैं सही से, अगर एनसीईआरटी नहीं फॉलो कराते हैं, तो याद रखना वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते हो, भूल जाओ। वो ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा किस चैप्टर से पूछा है। तो एक बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं, जो दूसरे बंदे जिस टाइप के, मान लो कि आपका सिलेबस हो रखा है। अब देखो 7 चैप्टर हो रखे हैं, मान लेते हैं कि आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, 3 चैप्टर बचे हैं, 70% सिलेबस कंप्लीट है। अब देखो, अगर इन बचे हुए रिमेनिंग चैप्टर में से ना, अगर तीनों में से कोई भी अगर ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं तो प्लीज़ छोड़ देना। अगर तीनों ऑर्गेनिक है तो तीनों छोड़ दो। अब एंड मोमेंट पे ना आपकी क्वालिटी मैटर करेगी, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो मैं अगर ऑर्गेनिक के अलावा कोई चैप्टर है फिजिकल के या इनऑर्गेनिक के, तो प्लीज़ अपना सिलेबस पर कवर करो, हो जाएगा आराम से। अगर ऑर्गेनिक के एक भी चैप्टर है इसमें, कोई सा भी, अगर तीनों है तो तीनों छोड़ दो, एक है तो एक को छोड़ दो। उसके लिए क्या करना है, पीआईक्यू पढ़ लो उसके, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो उस चैप्टर के, बाकी आपका सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वापस उसके बाद क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, बाकी मल्टीपल रिवीजन करो, रिवीजन बहुत काम आएगा। और कोशिश करो कि हम टॉपर वाली कैटेगरी में जाएं, जो मैंने कहा था। अब यहाँ से उसके बाद वही आता कि शेखावटी मिशन वगैरह आप करना, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो छोड़ देना। ठीक है, लास्ट में बात करते हैं जिनका अगर सिलेबस हो ही नहीं रखा है, जिनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि भैया हम पास भी हो पाएंगे। अब देखो, जिनका सिलेबस बिल्कुल नहीं हो रखा ना, तो एक बात ध्यान रखना, जितना कुछ भी पढ़ा है ना, अगर कुछ भी टॉपिक पढ़ा है, तो मेरे को पता है कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा। हाफ ईयरली के लिए, मिड टर्म, जो भी आपके स्कूल में एग्जाम होते होंगे, संडे टेस्ट वगैरह, उसके लिए आपने जरूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। देखो, जो पढ़ा है उस पर कमांड बैठाओ, जो आता है ना यार, वहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, जो आते हुए क्वेश्चन पे आप गलत करके आ जाओ।
तो उन पे पहले आपका मन बैठाओ कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वहाँ से आप क्वेश्चन वो मिस नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़ बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिस्ट देखो, मैंने भी प्रोवाइड करा रखे हैं, किसी टीचर ने भी, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो करा रखे होंगे, वहाँ से एक बार देखो, या फिर मैंने बता रखे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट हैं वो सारे मैंने दे रखे केमिस्ट्री के, तो उसको आप देखो एक बार और वहाँ से बस कोशिश करो कि उन टॉपिक को अपन छेड़ें। दूसरी चीज़ बात करें तो यार इस टाइम पे ना प्लीज़ सेखावाटिवेशन कह रहा हूँ मैं, सॉरी, पासबुक, डेस्क वर्क कुछ भी मत फॉलो करना, कोई से भी बुक नहीं। अगर कुछ फॉलो करना है तो नोट्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ो, ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर के, ना कि आप बुक के। देखो बुक वाले पैसों के लिए काम करते हैं, ना कि आपके पास कराने के लिए, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अनरिलेवेंट होते हैं, आप अनरिलेवेंट क्वेश्चन पढ़ लोगे, जहाँ पे मैक्सिमम, जहाँ पे अगर कोई टीचर बताएगा ना कि 4 बेटा 4 क्वेश्चन पढ़ लो, तो वहाँ पे मॉडल पेपर में ना उसी चैप्टर से ना 8-10 जितने मॉडल पेपर होंगे हर चैप्टर से क्वेश्चन उठा के डाल देंगे। जहाँ 4 इंपॉर्टेंट होने चाहिए वहाँ 10 क्वेश्चन डाल रखें। तो प्लीज़ मैं एक बात ध्यान रखना कि कोई भी बुक जो पैसों के लिए काम करते हो ना, जो भी एजेंसी, उनकी चीज़ें आप मत फॉलो करना जो पेड है। एक बात आप ध्यान रखना, ठीक है। जो चीज़ें फ्री है ना, फ्री वाले टीचर भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कंटेंट अच्छे से रेडी करते हैं, तो उनको ध्यान रखो। देखो कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह कर ले, वो ज़्यादा बेटर आएगा। और देखो मैं एक बात कहूँगा ना, ऑर्गेनिक अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख रहे हो ना, तो ऑर्गेनिक में बस ट्राई करना, जो अगर टीचर कोई बता रहा समझ में आ रहा तो पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे बिल्कुल मत चलना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत रिवीजन मांगता है, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल रिवीजन मांगता है, कंसेप्चुअल चीज़ें 11th की बेस वगैरह बहुत चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। प्री रिक्विजिट के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरमार है, जिसमें प्री रिक्विजिट बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपको पहले से उम्मीद करा जाता है कि आता रहा। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मत छूना अगर आपके सिलेबस नहीं हो रखे हैं तो। केमिस्ट्री में ना प्रीवियस क्वेश्चन है 2015 से लेके 22 तक, 23 के पेपर छोड़ देना, 22 तक के एकदम ध्यान से देख लेना। और देखो एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा यहाँ पे कि 2021 में ना, ध्यान से सुना है बात, 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए थे, पेपर आरबीएससी की साइट पे अपलोड हुआ है। तो एक बात ध्यान रखना, वहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 5, 7, 8 नंबर बहुत वेटेज रखता है, 5 नंबर भी अगर 56 नंबर का पेपर है तो, ठीक है। एक चीज़ कि 2021 का पेपर मस्ट है सॉल्व करना। दूसरी चीज़, जो आरबीएससी ने 2024 का मॉडल पेपर रिलीज़ करा ना, उनको कर लेना, लिख के ले लो। मैं कहता हूँ उसमें से 7 से 8 मार्क्स के पेपर रिपीट होंगे, और ये बहुत बड़ा वेटेज है। 7 से 8 मार्क्स ना बहुत बड़ा वेटेज है। जनरली एक मॉडल पेपर से रिलीज नहीं होते हैं, आरबीएससी के मॉडल पेपर से हर बार रिलीज होते हैं, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिंदी, इंग्लिश, इवन मैथ तक में भी ना क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है, बाकी क्वेश्चन वहाँ से रिपीट होते हैं। तो एक बात आप ये ध्यान रखना। बात ना देखो, एक मैं बात बताऊँगा कि जितने भी आपके स्टडी आवर है ना, उसको थोड़ा इंक्रीज कर दो, और बिलीव रखो अगर आपने मेरे को फॉलो करा है ना स्टार्टिंग से, तो आप फेल नहीं होगे। इतना बात ध्यान रखना। आपको बहुत सारी चीज़ें, पेपर आइडिया भी हो जाना ना, पेपर पैटर्न अगर आपको पता लग गया ना, तो इतने में तो आप पास जरूर हो जाओगे, मेरे को पता है। तो अपने ऊपर अभी बिलीव रखो, और देखो टाइम टेबल बना लो, अच्छे से पढ़ाई करो। अभी बस 1-1.5 महीने घिस लो यार थोड़ा सा, बाकी नहीं है, पार हो जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। और देखो फालतू में मॉडल पेपर के पीछे और फालतू के डेस्क वर्क वगैरह के पीछे मत पड़ना, बहुत लॉस करेगा उसमें। बस वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ नहीं, उनको कुछ मतलब नहीं पड़ता। कुछ भी छाप देते हैं कि 80% हमारे यहाँ से रिपीट होता है, 90%, किसी के पास कुछ प्रूफ नहीं है, नहीं होते इतने क्वेश्चन, टू बी जेन्युइन, ठीक है, इतने नहीं होते हैं। एग्जैक्ट का डेटा है, उनको भी नहीं पता है, ना मेरे को पता है, मैं नहीं बैठने वाला उनका बुक एनालाइज करना, क्योंकि मेरे को आरबीएससी से मतलब है, उनके बुक से नहीं। तो एक बात आप ध्यान रखना कि बुक वगैरह के पीछे बिल्कुल मत पड़ना, अभी बुक में बहुत लॉस हो जाएगा। स्टार्टिंग से अगर पासबुक वगैरह फॉलो कर रखे थे तो बात अलग है, लेकिन एंड मोमेंट पे डेस्क वर्क वगैरह कुछ भी मत खरीद लेना। अभी जो भी फालतू के रेफरेंस बुक वगैरह आ रही है मार्केट में, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते, तो प्लीज़ उनको फॉलो मत करना। मैं स्पेशली बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ। जो को अगर नहीं पढ़ रखा तो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, मॉडल पेपर पढ़ो, 2021 का पढ़ो, 2024 का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है वो पढ़ो, बाकी और कुछ मत देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देख लो। अगर वन शॉट वीडियो देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बस टॉपिक वगैरह पढ़ लो सर्च करके यूट्यूब पे, बाकी और कुछ मत नहीं, ठीक है। तो अगले वीडियो में ना फिजिक्स के लिए भी बात कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।